स्वागत है आप सभी का हमारे प्रिंस स्टडी चैनल पर। आज हम आप लोग को बताएंगे इंग्लिश का। हमारा यहाँ पर इंग्लिश हमने आपको कल बताया था। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और उसमें थोड़ा सा इज़ेमार का प्रयोग सेंटेंस भी दिए थे एक दो बनाने के लिए। तो आज हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के सभी फॉर्म जानेंगे। उसके उसके जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग अब बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले कॉलम बनाएंगे। अरे यार, इसको क्या हो गया, चल नहीं रहा है। यहाँ पर दूसरा, अब यहाँ पर तीसरा, ऐसे बना लिए। तो अब हम इसमें लिखेंगे भाई। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला लिखते हैं आई, वी, दे, यू, या नेम, तो नेम का नहीं बनेगा। नेम का आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, इसका ही, सी, इट, सात का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बार हम दोहरा दें। यहाँ पर आई मतलब मैं, वी मतलब हम, अस आवर, दे मतलब वे, यू मतलब तुम, सी मतलब ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब यह। तो यहाँ पर जैसे आई मतलब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आई मतलब मैं होता है, मैं नहीं होता है। हमारी मदर टंग जो है चेंज हो गई मैं करते करते। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर ये हो गया। वी मतलब हम होता है, वी मतलब हम होता है। दे मतलब वे होता है। हमारी राइटिंग थोड़ा सा पुअर है। यहाँ पर यू मतलब तो जानते हो तुम होता है, आप लोग लिख लेना। यू मतलब तुम होता है। सी मतलब वह होता, ही मतलब वह होता है। सी मतलब भी वह होता है। इस सी मतलब इट मतलब यह वह, दो वस्तु के लिए, जैसे वस्तु और जानवर के लिए। इट मतलब यह वह होता है। इधर जगह है, देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, इधर जगह था यह वह। यहाँ पर इट मतलब ये हो जाएगा। अब इतना आपको समझ। अब इसका सेकंड हो जाएगा माई। ये भी आपको मालूम है, माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा। यहाँ पर तीसरा इसका हो जाएगा मी। मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। और यहाँ पर माइन मतलब केवल, केवल मेरा, माइन इसका फोर्थ। यहाँ पर अभी चलते हैं। वी मतलब हम, अस इसका सेकंड हो जाएगा। अस मतलब हमें। यहाँ पर आवर मतलब हमारा, आवर मतलब हमारा। ये क्या हो जाएगा, और मतलब हमारा। अब यहाँ पर आवर्स, आगे यस लगा देंगे तो केवल हमारा हो जाएगा। केवल यहाँ पर हमारा। अगर सही से नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो बोल रहे हैं हम वो सुन लीजिएगा। दे मतलब वे, इसका सेकंड हो जाएगा देम। देम मतलब उन्हें। देम मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें। अब यहाँ पर इसका थर्ड हो जाएगा दियर। दियर मतलब उनका, उनका। दियर मतलब उनका। और डियर्स आगे अगर THEIRS, अगर आगे यस लगा देंगे तो केवल, केवल उनका, केवल उनका। यहाँ पर दियर्स तो यू मतलब तुम, यू मतलब तुम, इसका सेकंड भी यू होगा। यू मतलब भी तुम होगा, इसका सेकंड ये। और यहाँ पर योर हो जाएगा। जो थर्ड योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा। अब यहाँ पर योर्स आगे यस लगा देंगे तो केवल तुम्हारा, केवल तुम्हारा। यहाँ पर आगे अगर यस लगा देंगे हम तो यहाँ पर केवल तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पर सी मतलब वह, ही, अरे ही मतलब वो, इसका सेकंड हो जाएगा हीज। हीज मतलब उसका, उसका। अब यहाँ पर थर्ड हो जाएगा हिम। हिम मतलब उसे। अब यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा हिम। हिम मतलब भी केवल उसका भी होता है। इसका तो केवल, केवल उसका। हिम मतलब केवल उसका भी होता है और उसे भी होता है। अब इसका सेकंड हो जाएगा हर। अरे यहाँ पर HER, हर मतलब उसे, हर मतलब उसे। फिर हर मतलब उसका,
फिन हर मतलब क्या हो जाएगा, उसका। अब यहाँ पर फिन आगे HERS हर्ज लगा देंगे तो केवल उसका, केवल उसे, इसका केवल उसका नहीं होता है, इसका केवल उसे हो जाएगा, हर्ज मतलब केवल उसे। तो यहाँ पर जैसे ये केवल मेरा ये यहाँ तक है, अब यहाँ पर केवल हमारा यहाँ तक है, अब यहाँ पर केवल उनका यहाँ तक है, अब केवल तुम्हारा यहाँ तक है, ऐसे केवल उसका यहाँ तक है, अब यहाँ पर केवल उसे यहाँ तक है, ऐसे ये उल्टा सीधा हो गया, थोड़ा नीचे हो गया, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर इट मतलब यह होता है, इट का यही रहेगा, इट मतलब यह वह। ये इट का हम आपको पूरा टॉपिक बताएंगे कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर इट का यही होगा, इट मतलब यही होगा, अरे यार इट का यही होगा, यह हुआ निर्जीव। इसका भी तो इसमें अगर आपको इतना समझ में, तो यहाँ पर अब इसको अगर आपको इतना समझ में आया थोड़ा सा, अब ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम जैसे एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पर जैसे आई मतलब क्या होता है, मैं। आई मतलब मैं नहीं होता है, मैं। यहाँ पर हम लोग बस कहते हैं मैं कहते कहते हमारी आदत बन गई है। तो आई मतलब मैं, माई मतलब इसका सेकंड मेरा। अब यहाँ पर मी मतलब मुझे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी मतलब हमारा मुझे। अब यहाँ पर माइन मतलब केवल मेरा। अब यहाँ पर वी मतलब हम, अस मतलब इसका सेकंड, अस मतलब हमें, आवर मतलब हमारा, आवर्स यहाँ पर यस लग गया है तो यहाँ पर केवल हमारा। तो यहाँ पर दे मतलब वे, और देम मतलब उन्हें, इसका दे का सेकंड है देम मतलब उन्हें, और दियर मतलब उनका, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दियर्स मतलब केवल उनका, आगे यस लगा देंगे केवल उनका। तो यहाँ पर यू मतलब तुम, अब यहाँ पर यू मतलब सेकंड भी तुम होगा वही, योर मतलब तुम्हारा, और योर्स मतलब आगे यस लगा देंगे तो केवल तुम्हारा। यहाँ पर ही मतलब वह, यहाँ पर ही मतलब वह, और हिज मतलब उसका। अब इसका थर्ड हो जाएगा ही मतलब उसे, और ये यहाँ पर हिम मतलब केवल उसका भी होगा, यहाँ पर ये देख केवल उसका। तो यहाँ पर सी मतलब वह, हर मतलब उसे, हर मतलब उसका, और फिर आगे हर्ज लगा देंगे तो केवल उसे हो जाएगा, केवल उसका नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। इसके हिसाब से मत बनाइएगा, ये लास्ट केवल उसका है तो केवल उसे, केवल उसका लास्ट में बनाइएगा। तो ये हो गया, थोड़ा सा इसे रीच करते हैं। अब चलते हैं थोड़े से आगे, कल जो बताए थे उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ा सा करवाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 2-4 सेंटेंस दे देते हैं आपको। अरे यार इसको इरेज कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब देखिएगा इस यहाँ पर। अब हम बताएंगे जैसे आपको, अब यहाँ पर जैसे कल हमने बताया था कि जैसे यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग बताया था, इज एम आर, यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग बताया था हमने। इज एम आर में हमने क्या बताया, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, बस आई के साथ एम लगता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पर जैसे उस वह, जैसे तुम 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 पढ़े तुम पढ़े नहीं हो, तुम पढ़े नहीं हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, हमने हमने यू लगाया, तुम या तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके कुछ भी अगर आ जाए तो यहाँ पर तुम हमने यू के लिए लगाया। अब देखा कि टेंस क्या है, हो आया है, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम लोग कल बताए थे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे अगर प्रेजेंट का रहेगा, है आया तो। यहाँ पर यू आर, अब यहाँ पर नॉट लिखेंगे नहीं के लिए, यू आर नॉट यहाँ पर स्टडी मतलब पढ़ना, यहाँ पर यू आर नॉट स्टडी। अब जैसे यहाँ पर वह दौड़ा है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज एम आर में क्या प्रयोग करते हैं, इज प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर
ही, अब यहाँ पर टेंस देखा है, अगर जहाँ पर है आया है तो समझ लेना प्रेजेंट है, उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही इज रन, अभी बेसिक से हम आपको एकदम एडवांस तक लेकर जाएंगे, उसमें अच्छे से अगर पूरा हमारा क्लास देखेंगे तो आपको पूरा 100% इंग्लिश आराम से आ जाएगा, अगर रोज़ डेली क्लास अटेंड करें तो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो अगर इसका WH वर्ड बनाना है हमको, तो इसका WH वर्ड क्या होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कुछ भी, कितना, कितनी ये सब WH वर्ड है जो अगर पहले ही आ जाए। जैसे यहाँ पर ये WH वर्ड, जैसे यहाँ पर क्या आ गया, क्या तुम पढ़े नहीं हो, तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या क्या जैसे यहाँ पर क्या या क्यों पहले, यहाँ पर जैसे क्यों वाई मतलब क्यों होता है, तो आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पर गलती कर दोगे, पहले यहाँ पर वाई लगा दोगे, क्योंकि क्यों, तो ये कैसे बने, क्या तुम पढ़े नहीं हो, तो ये ऐसे बने। WH वर्ड पूरा अच्छे से समझिए। जैसे यहाँ पर वाई मतलब क्यों होता है, क्यों तुम नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पर क्यों का मीनिंग नहीं लिखेंगे, वाई मतलब क्यों नहीं, तो इसमें पहले देखेंगे टेंस क्या है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, और देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पर आर लगता है, तो पहले हम लोग आर लगाएंगे। WH वर्ड क्यों लगाए, क्योंकि WH वर्ड पहले आया है, तो आर, अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आर यू नॉट, अब यहाँ पर नॉट लगाया हमने नहीं के लिए। अब यहाँ पर स्टडी, अगर आपको समझ नहीं आया कल हम अच्छे से बताएंगे, हमारा इसी पर समाप्त होता है क्लास। टेक